बेसल गैंग्लिया होता है जो वो स्कैटर्ड मास ऑफ ग्रे मैटर सबमर्ज होता है इन कॉर्टिकल सबस्टेंसेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। बेसल गैंग्लिया छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है, मास ऑफ ग्रे मैटर से। सबमर्ज मतलब सब कॉर्टिकल सबस्टेंसेस होता है, मोस्ट उसी में सबसे वो पाया जाता है सबस्टेंस सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो बेसल गैंग्लिया होता है वो एक्स्ट्रा पिरामिडल का पार्ट होता है, जो कंसर्न विथ होता है मोटर एक्टिविटी को कंसर्न करता है। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बेसल गैंग्लिया। फर्स्ट कार्पस स्ट्रिएटम, जो मतलब कार्पस स्ट्रिएटम होता है मास ग्रे मैटर में सिचुएटेड होता है बेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर में। और क्लोज जो क्लोज रिलेशन होते हैं वो किससे होते हैं, हाइपोथैलेमस से होते हैं। जो कार्पस स्ट्रिएटम होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो कॉर्डेट न्यूक्लियस, दूसरा लेंटिकुलर। कॉर्डेट में क्या होगा कि इसमें एलोंगेटेड आर्च्ड रहेगा, ग्रेमास लाइंग मीडियल इंटरनल कैप्सूल में इसमें एलोंगेटेड आर्च्ड रहती है, ग्रेमाट लाइंग इंटरनल कैप्सूल में। और जो कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है वो कैसे रिलेटेड होता है, लेटरल वेंट्रिकल से रिलेटेड होता है। और जो कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है उसमें हेड पोर्शन होता है वो कैसे रहेगा, टेल पोर्शन में। अब हेड बल्ज्ड होता है और लेटरल वेंट्रिकल के साइड सिचुएटेड होता है रोस्ट्रल ऑफ थैलेमस में। और इसमें लॉन्ग टेल जो जब टेल रहती है वो लॉन्ग आर्च्ड रहती है और एक्सटेंड रहेगी डोर्सो लेटरल में सरफेस ऑफ थैलेमस के साइड। अब आते हैं लेंटिकुलर लेंटिकुलर न्यूक्लियस। तो लेंटिकुलर न्यूक्लियस में क्या करता है, बेस्ड शेप का रहता है। जो लेंटिकुलर न्यूक्लियस होता है वो बेस्ड शेप का रहता है। ये क्या करेगा, ये सिचुएटेड कहाँ रहेगा, लेटरल टू इंटरनल कैप्सूल। जो वर्टिकल प्लेट रहेगी उसके वाइट मैटर में एक्सटर्नल मेडुलरी लैमिना को डिवाइडेड करेगा, जैसे कि टू पोर्शन में डिवाइड करेगा, एक तो आउटर पोटामेन और इनर ग्लोबस पैलिडस। जो पोटामेन रहेगा वो कॉर्डेट न्यूक्लियस में फाइलोजेनेटिकली नेबर पार्ट में कार्पस स्ट्रिएटम एंड द पार्ट ऑफ द टुगेदर कॉल्ड नियो स्ट्रिएटम। मतलब जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है वो फाइलोजेनेटिकली जो नियोबर पार्ट रहता है कार्पस स्ट्रिएटम, एंड उसमें क्या करेगा, पार्ट टुगेदर कॉल्ड नियो स्ट्रिएटम एंड स्ट्रिएटम। जो ग्लोबस पैलिडस होता है वो फाइलोजेनेटिकली ऑर्डर पार्ट होता है और कार्पस स्ट्रिएटम का। और देखा जाए तो जो पैलिडम होता है वो पैलियो स्ट्रिएटम और ग्लोबस पैलिडस में टू टाइप के पार्ट में इनर टू टाइप का मतलब टू पार्ट रहते हैं, एक आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट। अब हम आ जाते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है जो लार्ज पिगमेंटेड और स्मॉल नॉन पिगमेंटेड सेल होती है। इसमें क्या होता है, हाई क्वांटिटी में आयरन होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा में। अब हम आते हैं सब थैलेमिक न्यूक्लियस ऑफ लाइस। जो सब थैलेमिक न्यूक्लियस ऑफ लाइस होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, लेटरल टू रेड न्यूक्लियस एंड डोर्सल टू सबस्टेंशिया नाइग्रा में सब थैलेमिक न्यूक्लियस सिचुएटेड होता है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया। तो फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया, क्या क्या फंक्शन होते हैं बेसल गैंग्लिया के। फर्स्ट तो आता है कि कंट्रोल ऑफ द मसल टोन। तो मसल टोन कैसे कंट्रोल करेगा, जो बेसल गैंग्लिया रहेगा वो मसल टोन गामा मोटर न्यूरॉन होती है स्पाइनल कॉर्ड की जो रिस्पॉन्सिबल होती है डेवलपमेंट के लिए और टोन ऑफ द मसल। अब आते हैं बेसल गैंग्लिया में डिक्रीज मसल टोन बाय द इनहिबिटरी गामा मोटर। गामा मोटर के थ्रू इनहिबिटरी मतलब इनहिबिटरी रहेगी गामा मोटर के थ्रू। जो न्यूरॉन होगी वो डिसेंडिंग इनहिबिटरी रेटिकुलर सिस्टम को ब्रेन स्टेम से ड्यूरिंग द लीजन ऑफ बेसल गैंग्लिया टोन इंक्रीज एंड लीडिंग टू रिजिडिटी। ये बोल रहा है कि मतलब जो बेसल गैंग्लिया होती है उसमें यदि लीजन होता है तो डिक्रीज ऑफ मसल टोन, मतलब ये क्या मैनेज मेंटेन करके रखता है बेसल गैंग्लिया, डिक्रीज द मसल टोन बाय इनहिबिटिंग गामा न्यूरॉन। यदि डिसेंडिंग इनहिबिटरी रेटिकुलर सिस्टम और इन ब्रेन स्टेम में यदि लीजन होता है तो क्या होगा, बेसल गैंग्लिया में मसल टोन इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, मसल टोन इंक्रीज हुई तो रिजिडिटी हो जाती है। यदि मसल टोन इंक्रीज होती है तो रिजिडिटी बोलते हैं और यदि डिक्रीज होती है तो स्पास्टिसिटी बोलते हैं। अब जो कंट्रोल ऑफ मोटर एक्टिविटी होती है तो रेगुलेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट होता है और रेगुलेट्स ऑफ वोलेंट्री मूवमेंट। तो इसमें मूवमेंट क्या रहेगा, जो एक्टिविटी करेंगे इनिटेड सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू, और फिर इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा कंट्रोल बाय द बेसल गैंग्लिया के थ्रू। और जो क्लोज सोसिएशन होगा विद सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू। और ड्यूरिंग यदि लीजन होता है बेसल गैंग्लिया में तो कंट्रोल मैकेनिज्म लॉस्ट हो जाएगा एंड मूवमेंट इन
इनएक्यूरेट हो जाएगा और अबेकवर्ड हो जाएगा, मतलब सडनली ट्रेमर लाइक। जो बेसल गैंग्लिया होता है वो कंट्रोल ऑफ मोटर एक्टिविटी को, बिकॉज नर्वस न्यूरोनल सर्किट्स बिटवीन द अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व मोटर एक्टिविटी। जो बेसल गैंग्लिया है मोटर एक्टिविटी को और नर्वस सर्किट को बिटवीन अदर पार्ट को इन्वॉल्व करती है मोटर एक्टिविटी में। अब आते हैं न्यूरोनल सर्किट फ्रॉम द एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जैसे प्री मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया। तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है उसमें कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है, और जो फॉर्म हेयर फाइबर जो पोटामेन होते हैं ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड डायरेक्टली पोटामेन आल्सो, मतलब कि जो फाइबर्स होते हैं सम फाइबर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स के, वो कहाँ जाते हैं डायरेक्टली पोटामेन में। अब पोटामेन होता है वो सेंड फाइबर को कहाँ भेजेगा, ग्लोबस पैलिडस में। फिर जो फाइबर होते हैं वो रन कहाँ करेंगे, टूवर्ड द थैलेमस को, थैलेमस से सबथैलेमिक एंड न्यूक्लियस ऑफ लाइस, फिर लाइस के बाद सबस्टेंशिया नाइग्रा को चल जाते हैं। जो न्यूक्लियस होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा को वो टर्न क्या करेगा, प्रोजेक्टेड कर देगा और थैलेमस को प्रोजेक्ट कर देगा, और जो प्रीमोटर सप्लीमेंट इनटू बैक मोटर एरिया अदर मोटर एरियाज को, और फिर प्री मोटर सप्लीमेंट्री मोटर एरिया के थ्रू। अब आता है रेगुलेशन ऑफ कॉन्शियसनेस मूवमेंट। तो मतलब कि मूवमेंट एक तो अनकॉन्शियस कंडीशन के मूवमेंट होते हैं जैसे कि टिटनस हो गया। अब आते हैं कॉन्शियस मूवमेंट। तो कॉन्शियस मूवमेंट में क्या होगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और कॉर्डेट न्यूक्लियस रहता है जो कनेक्ट होते हैं विथ रेगुलेशन ऑफ कॉन्शियस मूवमेंट के थ्रू। जो हमारा प्रोप्रियोसेप्टर होता है वो मूवमेंट में कॉन्शियस अनकॉन्शियस की में कंडीशन में भी अपने पता चलता है कि हमारी बॉडी का कौन सा मूवमेंट हो रहा है, किस पार्ट का और क्या मूवमेंट हो रहा है। तो जो बेसल गैंग्लिया होता है उसको हम आल्सो क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन, जैसे कि रनिंग अबेक रनिंग, कोई जर्क मिलता है फिर कोई स्टिमुलस मिलता है तो तुरंत ही वो कॉग्निटिव सिस्टम होता है वो कॉग्निशन करने लगता है, मतलब बताता है। तो जो एग्जाम्पल में देखें कि डॉग बार्क एट द मैन, तो इमीडिएटली पर्सन अंडरस्टैंड एंड सिचुएटेड रन अवे फ्रॉम एंड स्टार्ट रनिंग। तो जैसे ही यदि कुत्ता भौंकता है तो आदमी को पता चलेगा, वो पर्सन अंडरस्टैंड हो जाएगा, अवेक हो जाएगा, और फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो फिर वो उससे दूर भागने लगेगा। अब आते हैं रेगुलेशन ऑफ सब कॉन्शियस मूवमेंट। सब कॉन्शियस मूवमेंट में क्या होगा, पोटामेन डायरेक्टली कंसर्न्ड हो जाएगा कहाँ पर, रेगुलेशन सब कॉन्शियस मूवमेंट में। और फिर उसके बाद में ड्यूरिंग द ट्रेंड मोटर एक्टिविटीज, मतलब वही है कि वो जब मूवमेंट हो रहा है सब कॉन्शियस में तो वो ड्यूरिंग द ट्रेंड, मतलब कि मोटर एक्टिविटी रहेगी वो ट्रेंड, मतलब वो खुद अपने से बहुत जोर से, और स्किल्ड एक्टिविटी मतलब कुछ नया या फिर कुछ डेवलप स्किल्स, और जैसे कि राइटिंग हो गया, लर्न अल्फाबेट, पेपर कटिंग, हैमरिंग, ये सब की मतलब उसको डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में करना है, गोल टू अचीव डायरेक्शन। अब आते हैं कंट्रोल रिफ्लेक्स मस्कुलर एक्टिविटी। तो इसमें क्या होगा, मस्कुलर एक्टिविटी होगी उसमें विजुलर लैबिरिंथाइन रिफ्लेक्स होता है, मेंटेन करके रखता है पोस्चर को, और बेसल गैंग्लिया रिस्पॉन्सिबल होती है कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के लिए। अब इसमें ड्यूरिंग लीजन होता है यदि बेसल गैंग्लिया में, तो पोस्चर मूवमेंट होता है वो स्पेशली विजुअल लैबिरिंथाइन रिफ्लेक्स हो गया, एबनॉर्मल हो जाएगा। एबनॉर्मल मूवमेंट हो जाएंगे किसमें, विथ रिजिडिटी, इंक्रीज मसल टोन एंड रिजिडिटी इज बिकॉज लॉस ऑफ द इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो रिजिडिटी हो जाएगी। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड में बेसल गैंग्लिया लीजन हो जाएंगे। अब आते हैं कंट्रोल ऑटोनोमिक एसोसिएशन। तो एसोसिएशन जो मूवमेंट रहेगा वो मूवमेंट कहेगा बॉडी प्लेस अलोंग विद द सम मोटर एक्टिविटी अलोंग रहेगा ऑटोनोमिक में। जो एक्टिविटी रहेगी वो उसमें क्या होगा, स्विंग ऑफ द आर्म हो जाएगा, एंड वॉकिंग अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस टेकिंग डूइंग एनी वर्क। बेसल गैंग्लिया रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोनोमिक एसोसिएटेड मूवमेंट। जैसे कि अब एब्सेंस देखे तो ऑटोनोमिक एसोसिएशन में जैसे रिजल्ट प्रोवर्टी ऑफ मूवमेंट, मतलब कि यही है कि जब कोई कॉज बेसल गैंग्लिया में कोई लीजन के कारण एब्सेंस हो जाता है ऑटोनोमिक एसोसिएटेड मूवमेंट, उसको क्या बोलते हैं, पोवेट्री मूवमेंट। अब एप्रोप्रिएटेड एक्सप्रेशन ऑफ एनी वर्क इज कॉल्ड, जब हम कोई वर्क करेंगे एक्सप्रेशन विथ डूइंग वर्क तो उसको क्या बोलेंगे, मास्क लाइक फेस। बॉडी एसोसिएटेड मूवमेंट इज कॉल्ड स्टेट्यू लाइक बॉडी, मतलब यदि
बॉडी विथआउट एसोसिएशन के मूवमेंट मूवमेंट कर रही है उसको क्या बोलेंगे, स्टेट्यू लाइक बॉडी। अब आता है रोल ऑफ एरोसोमल मैकेनिज्म। तो एरोसोमल मैकेनिज्म मतलब वही कि जो मैकेनिज्म रहेगा उसमें क्या होगा, कनेक्शन रहेगा विथ रेटिकुलर फॉर्मेशन के थ्रू। और जो मैकेनिज्म रहता है वो कैसा रहेगा, इन्वॉल्व एरोसल अराउसल रहेगा और एक्सटेंसिव लीसन हो जाएगा। ग्लोबस पैलुडस में कॉज क्या होगा, ड्राउजीनेस लीडिंग टू स्लीप। अब आते हैं रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो बेसल गैंग्लिया होती है वो क्या क्या, डोपामाइन, गामा अमाइनो, ब्यूटारिक एसिड, एसिटाइलकोलिन एंड सब्सटेंसेस को रिलीज करती है, जैसे कि एंटेरोफेलिन, नॉन एड्रेनालिन, ग्लूटामिक एसिड। थैंक यू सो मच।